नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो है राजस्थान थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती को मद्देनजर रखते हुए लेवल 2 मैथ के मॉडल पेपर देख रहे थे, और वो भी कलाम वाले पेपर। और उसमें जो है मैथ का लेवल बहुत अच्छा लेवल है। और आप ये मत सोचना यार इतना हाई कौन पूछता है। 2022 में जो वैकेंसी हुई थी उसमें मैथ का लेवल इतना ज्यादा हाई आया था कि बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कर ही नहीं पाए थे। तो थोड़ा सा ध्यान से इनको देख लेना कि कैसे एग्जाम में अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो 117 है वो है कि एक मिनट पेन थोड़ा सही कर लेता हूं मैं। x बटा 2 जो है वो बराबर है y बटा 3 के, और वो बराबर है z बटा 5 के। और यहां पर अपने को x प्लस वाई माइनस जेड बट्टा में x माइनस वाई प्लस जेड का मान याद करना है। ऐसे क्वेश्चन में अपने को सबसे पहले क्या ट्राई करना होता है, सबसे पहले ट्राई करना होता है x की वही वैल्यू ले लो जो इसके नीचे है, y की भी ये ले लो और z की भी ये, यानी x बराबर 2 ले लो, y बराबर 3 ले लो, z बराबर 5 ले लो। तो अभी लेते हैं ऊपर, तो x की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस y की जगह 3 माइनस z की जगह 5, नीचे भी वही कर दो। तो ऊपर क्या बचा 5 माइनस 5 0, और नीचे क्या बच गया आपके पास 4, और 0 में किसी के भी भाग दो 0 आएगा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहां प्रॉब्लम कब होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब 0 बटा 0 आ जाए, और जब 0 बटा 0 आ गया इसका मतलब जो है क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। और अपरिभाषित होते ही आपको फिर और आइडिया लगाना होता है जो आगे अपने मॉडल पेपर में आएगा तो मैं बता दूंगा। वरना आपको बस यही ध्यान रखना है, सबसे पहले यही काम करना है कि नीचे वाले को ही मान लेकर चलना है। सिर्फ मैथ के क्वेश्चन करेंगे अपन फिलहाल। अब ये क्वेश्चन है, देखो कंपटीशन में क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट याद रखना पड़ता है। ये जो है इसका मेथड बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा हो जाएगा। इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि यदि दो अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की के गुनी है। वैसे तो इसका जो है मेथड ऐसे हो जाएगा, ये जो है 2 अंकों की एक संख्या हो गई, ये के गुनी हो गई उसके जो है अंकों से। तो अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या प्राप्त करने के लिए उस संख्या को किससे गुणा किया जाए, मतलब 10x प्लस वाई प्राप्त करने के लिए किससे गुणा किया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, और इसका उत्तर 11 माइनस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा 11 माइनस के। इसको एक आप डायरेक्ट ही नोट्स में याद कर लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है डायरेक्ट याद रखी जाती है, क्योंकि आप कंपटीशन दे रहे हैं वहां पर कोई ये नहीं पूछेगा कि किस हिसाब से जो आप जो मतलब कर रहे हो। अब आ रहा है आपका कि यदि संख्या जो है ये आपको दी हुई है 732xy, ये 70 से विभाजित है, तो x माइनस वाई ज्ञात करो। एकदम इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले 70 से विभाजित है, इसका मतलब y का मान तो अपने को पता चल गया 0 है, क्योंकि तभी तो 70 से विभाजित होगी। ठीक है, अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7। देखो अब संख्या को ये मान लेते हैं, ठीक है, y को हटा दो और इधर से 0 से 0 कट गया, तो अब ये 7 से विभाजित है। बस अपने को ये ध्यान रखना है, मतलब 70 से विभाजित है। इससे अपने को एक पता चल गया कि y की वैल्यू तो 0 है, लेकिन अब x की वैल्यू निकालने के लिए मतलब दोनों के 0 हटा दिए, तो अब ये जो संख्या ये 7 से विभाजित है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, 7 से विभाजन का क्या रूल होता है, जैसे कोई संख्या है, मान लो कि मैं ये संख्या ले लेता हूं, ये 7 से कब विभाजित होगी कि जो लास्ट वाली संख्या है ना, इसका कर दो 2 गुना, और इसका 2 गुना करते क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो लास्ट की संख्या होती है उसको 2 गुना करते हैं, और बची हुई संख्या चाहे 2 अंक या 3 अंक उसमें से घटाते हैं उस संख्या को। तो 73 में से 4 घटाओ तो कितने बचे 69। क्या 69 7 से विभाजित है, नहीं है, तो ये संख्या भी नहीं है। बस ये रूल होता है। तो यहां पर अपने को क्या करना है, 732 ये है पहली, इसका लास्ट अंक कितना है 2, सॉरी x का 2 गुना क्या हो गया 2x, यानी कि 732 में से क्या घटाएं, ठीक है 2x को घटाएं तो वो 7 से विभाजित होना चाहिए। तो अब देखो 732 वैसे भी कर सकते हो, वरना जो है सारे मान रख लो, 4 घटा दिया 2 रख लिया, तो पहले के हिसाब से तो 728 हो गया। ठीक है, दूसरे के हिसाब से यहां पर 2 गुना करें तो 10 10 722 हो गया, तीसरे के हिसाब से देखें तो 12 घट गया तो 720 हो गया, और चौथे के हिसाब से देखें तो 6 घट गया 726 हो गया। अब देखो 7 से कौन कौन सा विभाजित हो रहा है, इसको अगर 7 से करें तो 7 एकम 7, और ये तो हो रहा है, तो पहला ही उत्तर हो जाएगा। बाकी कोई 7 से विभाजित हो ही नहीं रहा, देख लेना आप चाहे करके, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। नहीं समझ में आया वापस देखे पीछे जाकर, क्योंकि बस यूट्यूब का यही फायदा है कि आप कभी भी पीछे जाकर वापस से देख सकते हो। अब एक दुकानदार ने 34 रुपए के 8 तालों की दर से ताले खरीदे, मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक ताले का क्रय मूल्य हो जाएगा, उसने 34 रुपए में 8 ताले खरीदे, तो एक ताले का क्रय मूल्य हो जाएगा 34 बटा 8। फिर है विक्रय मूल्य, उसने क्या किया 57 रुपए के
12 तालों की दर से बेच दिया तो विक्रय मूल्य हो गया 57 रुपए में। उसने 12 ताले बेचे तो एक ताले का विक्रय मूल्य हो गया 57/12। और उसने 900 रुपए का लाभ अर्जित करने के लिए कितने ताले बेचने होंगे? अब देखो लाभ क्या होता है? लाभ हमेशा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लेकिन अपने को पता लाभ 900 रुपए का कमाया उसने, तो कितने ताले बेचे होंगे? तो लाभ कितना कमाया एक ताले पर वो घटा दो। एक ताले का लाभ हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इस साइड ले जाओ 900 और नीचे एलसीएम आ जाएगा आपका 24 आएगा तो 2 गुना कर दो 114 हो जाएगा और इसका 3 गुना हो जाएगा 12। हासिल की 1 9 और 1 10 और जो है चल रहा है। अब आगे ऊपर इधर ले जाते हैं 900 और 24 चला गया ऊपर और नीचे क्या बचा? 114 में से 102 गए तो 12 और 12 का 24 से 2 बार कट जाएगा। 902 से गुणा होगा तो 1800 उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सब्सक्राइब चैनल। अगला क्वेश्चन नंबर 125। किसी आयत का क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है तथा इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:4। यह लंबाई है और यह चौड़ाई है, इसको x मान लिया साथ में। तो AO का मान ज्ञात करना है, इस भुजा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 3x गुणा 4x, ये इसका क्षेत्रफल है। ये बराबर है आपका 108 के, ठीक है। तो 12x स्क्वायर बराबर 108 है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा जो है 9। तो x बराबर क्या हो गया? 3 और x का मान 3 होते ये क्या हो गया? 12 और ये हो गई 16, ठीक है। 12 और 16 हो गई ना, सॉरी 12 नहीं 9 और 12, ये हो गई 9 क्योंकि x का मान 3 है और ये हो गई 12। अब ये आपको पता है 90 डिग्री होता है आयत में, तो ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार यानी 144 प्लस लंब यानी 81, इनका रूट कर दो। इनका रूट करने पर 225, तो ये आ गया 15 का। मतलब ये पूरी भुजा जो है ये हो जाएगी 15 और ये 15 हो जाएगी और ये इसके आधी होती है, क्योंकि जो आपका आयत होता है उसके जो विकीर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो 7.5 सेंटीमीटर क्या हो गया? इसका उत्तर आ जाएगा, या मीटर जो भी है मीटर में दिया है तो 7.5 ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला। एक वर्ग के चारों ओर एक वर्त बनाया गया जैसा चित्र में दिख रहा है। 4 छायांकित भाग में से एक भाग का क्षेत्रफल 4/7 है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हो गया त्रिज्य खंड वाले से। देखो ये वर्ग है तो यहां पर ऐसे बन जाएगा ये त्रिज्य खंड, ठीक है। वर्त खंड मान लो, त्रिज्य खंड मान लो। इसकी जो है ये त्रिज्या r हो जाएगी, ये r हो जाएगी। और हमेशा पता ही आपको कि जो आपका वर्ग होता है उसके विकीर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते तो एंगल हो गया 90 डिग्री। अब आपका जो ये वर्तखंड है इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो जो 90 डिग्री के नीचे ये तो आधार हो गया, ये ऊंचाई, दोनों ही r हो गए, तो आधार इंटू ऊंचाई मतलब r इंटू r स्क्वायर, और ये बराबर है 4/7 के। मान रख दो जो भी है, 22/7 हो गया r स्क्वायर, थीटा की जगह 90/360 माइनस 1/2 r स्क्वायर, और ये बराबर में 4/7। कट रहा कौन सा? ये 4 बार कट गया, और इस जो है 4 से ये 11 बार कट गया, और ये 2 बार कट गया। तो यहां इस साइड तो क्या बचा? 11/14 r स्क्वायर। यहां पर देखो 11 और ये 4 और 7 और 2 14, माइनस 1/2 r स्क्वायर बराबर है 4/7। r स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो 11/14 माइनस 1/2 बराबर में है 4/7। तो r स्क्वायर ये हो जाएगा आपका एलसीएम 14 आ जाएगा, तो यहाँ 11 और यहां पर बचेंगे आपके 7 और बराबर में 4/7। तो r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/7 गुणा, ये उल्टा चला जाएगा, 14 ऊपर चला जाएगा और 7 में से 11 में से 7 गए, 4 नीचे चला जाएगा, 4 से 4 कट गया, 7 से ये कट गया 2 बार। तो r स्क्वायर 2 है, तो r बराबर √2, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा जो है अपने को हार्ड दिख रहे हैं, इतने हार्ड है नहीं। अगला जो क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाए, किसी संख्या x है उसका 70% हो जाएगा 7/10, क्योंकि 70/100 होता है, 1 से 1 कट गया। उसमें अगर 70 जोड़ा जाए तो उसका परिणाम 150 का 70%, तो कितना हो गया 150 का 70%? 105। तो 7x/10 हो जाएगा आपका 105 में से 70 कट जाएंगे, 7x/10 बराबर हो जाएंगे, ये कितने बच गए? 35। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये 7 से ये 5 बार कट गया, तो x बराबर हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, किसी टेलीविजन का अंकित मूल्य 24,000 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रम से 20% व 10% की 2 क्रमागत छूट पर खरीदा। उस खुदरा व्यापारी ने इसे कितने में खरीदा? तो 100 रुपए का था ये पहले तो,
ठीक है, पहले 20% की छूट यानी 80 रुपए में, और फिर वापस 10 की छूट यानी कि 8 की छूट हो गई तो 72 में। लास्ट में उसने 72% पर खरीदा, तो 24,000 की कोई चीज है, उसको 72 में खरीदा उसने, बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट गया, 24, 72 को 24 से गुणा करो, 8 28, और यहां पर 4 और 14, 8 12 हासिल की, 1 6 और 1 7, 1 17, और ये जीरो लग गया ये वाला, तो 17,280 ऑप्शन नंबर 4 उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एकदम स्पीड से हो रहा है ना, बस ऐसे ही करने हैं आपको। मैंने खुद ने जब 3rd ग्रेड का एग्जाम दिया था, क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी इसकी, 2nd ग्रेड की थी, अभी फिलहाल मैं 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूं। 3rd ग्रेड में मेरे जो है मैथ में 30 में से 30 सही हुए थे और एक डिलीट हो गया था बाद में, तो 29 में से 29 सही थे। तो आप जो है मेरे से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे दिए गए कोणों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण हो सकते हैं। समबाहुभुज का बाह्य कोण क्या होता है, 360/n बराबर होता है बाह्य कोण, ठीक है। तो बाह्य कोण ये होता है, अगर अपने को इसको थोड़ा चेंज कर दें तो 360 बट्टा बाह्य कोण अगर अपन कर दें तो बराबर n, यानी भुजाओं की संख्या भी आ जाती है। कुल मिला के ये है कि 360 में जिसका पूरा भाग जाएगा वही बाह्य कोण होगा। 4 का जाता है बिल्कुल जाता है, 5 का जाता है बिल्कुल जाता है, 6 का जाता है बिल्कुल, लेकिन 7 का तो जाता ही नहीं है 360 में भाग। इसका मतलब उत्तर हो गया 3 युग्म जो है आपके क्या है, बाह्य कोण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 139, ये देखो तीनों गुणा में है, तीनों की पावर 0, इसका मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1 हो गया बराबर 1 ही हो गया, प्लस यहाँ 1 + 1 गुणा 1, तो ये हो गया 2 बराबर 3, और उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या मतलब रूट हट जाना चाहिए आपके, यहां से रूट हट ही नहीं सकता किसी हालत में। यहां अगर 2 होता तो हट जाता, लेकिन यहां पर तो 3 है तो ये भी नहीं हट सकता, यहां से भी नहीं हट सकता। देखो 8 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, और यहां पर 3 का एक जोड़ा, क्योंकि बाहर 3 है तो 3 का एक जोड़ा बना के बाहर आ जाएगा, 2 - 2 बराबर 0, और 0 क्या है, एक आपकी परिमेय संख्या, तो उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक अनभिन्नत सिक्का जिसके एक तल पर 1 और दूसरे पर 6 अंकित है, मतलब हेड और टेल की जगह एक पर तो 1 अंकित है और एक पर 6 अंकित है, और एक अनभिन्नत पासा जिस पर 1 से 6 तक अंक होते हैं को उछाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि प्राप्त संख्याओं का योग 12 है। तो देखो मान लो सिक्के पर 1 है, बाकी जो है यहाँ पर जो है 6 और कोई भी 6 अंक आ सकते हैं पासे के, तो कुल घटना 6 हो गई। सिक्के पर 6 और इन पर जो है 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, 6 घटना ये हो गई, तो कुल घटना हो गई आपकी 12। कुल घटना कितनी होगी, 12। अब प्राप्त संख्याओं का योग 12 होने की प्रायिकता कितनी है कि सिक्के पर भी 6 हो, पासे पर भी 6 हो, मतलब 1 है, अनुकूल घटना कुल है 12, तो 1/12 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन अच्छा है, यदि पी राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है तो ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। इसमें देखो डायरेक्ट ये लगता है 1 + r यानी कि रेट बटा जो है क्या हो जाएगा 100, और जो है यहां पर लगता है एन तो हो गया आपका कि ब्याज मतलब 1 साल में कितनी बार ब्याज लगता है, 1 साल में कितनी बार ब्याज लगता है, कितनी बार ब्याज, जैसे अर्धवार्षिक का मतलब 2 बार, तो एन का मान यहां पर क्या हो गया 2, टी हो गया समय, टी क्या हो गया समय, और टी भी कितना है 2 वर्ष है। तो अब रख दो पी बराबर 1 + r, रेट कितनी है 5%, बट्टा में क्या है 100, ठीक है, बट्टा में क्या है 100 है आपके। अब जो है यहां पर क्या करना है आपको, हाँ एक चीज अपन भूल गए, 1 मिनट, जब ब्याज अर्धवार्षिक होता है तो रेट क्या हो जाती है 5 की जगह आधी हो जाती है, तो 2.5 रेट लगेगी, क्योंकि ब्याज की जगह ब्याज जो टाइम 2 गुना हो गया, जैसे एन टी यानी कि 2 गुना 2 4 हो गया, तो जो है ये क्या हो गई आधी हो गई, ठीक है। वैसे एकदम इजी, वैसे याद रखते हैं, अगर अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित है तो समय तो हो जाता है 2 गुना और रेट हो जाती है आधी, ऐसे भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं, वो भी फॉर्मूला है। अब आधी हो गई तो ये हो गया 4, समय 4 हो गया और ये हो गई आधी, तो P बराबर हो जाएगा आपके 1 + 0.025 बट्टा में 100 तो चला गया और ये ऊपर हो जाएगा 4, तो P हो जाएगा 1.025 की पावर 4, ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, माध्यिका का सूत्र बताना है, और माध्यिका का सूत्र होता है ये वाला ऑप्शन 4। अब इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, कारण कि यहाँ पर बट्टा में 4 आ रहा है, यहाँ बट्टा में 4 आ रहा है, यहाँ n आ रहा है, n/2 होता है, ठीक है। तो L1 +
ये एल होती है लोअर लिमिट, ठीक है, निचली सीमा, निचली सीमा लोअर लिमिट कहते हैं इसको, ठीक है। एन होता है अपने को एफ सिग्मा, एफ आई भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। सी एफ संचयी बारंबारता होती है, संचयी बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। एफ, एफ जो है मतलब माध्यक वर्ग की फ्रीक्वेंसी, माध्यक वर्ग की बारंबारता, की बारंबारता, बारंबारता। और आई क्या होता है, यहां पर आई होता है हाइट, यहाँ एच होता है वैसे तो, आई का मतलब हो गया वर्ग अंतराल, कितना है वर्ग अंतराल, ठीक है, 10 का है, 15 का ही है। तो ये जो है सारा का सारा लेखा जोखा था। देखो 15 मिनट में मैंने 15 क्वेश्चन करवाए आपको, क्वेश्चन दिखने में हार्ड थे लेकिन इतने इजी हो गए ना, बस यही आपको ध्यान में रखना है, अच्छे से करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।